व्यवस्था चाहे रूढ़िवादी हो, चाहे जैसा भी हो, उसको बनाने वाला ही मनुष्य होता है और उसको बदलने वाला भी मनुष्य होता है। समय परिस्थिति के आधार पर इसमें बदलाव ज़रूरी है। वहाँ पर उसको प्लास्टर वगैरह करके अब मार्बल ला करके राम लिख दिया, कुछ उससे तो मूर्ति तो कुछ बनी नहीं। ये अद्भुत घटना हुई, अब अविस्मरणीय रह गया। अब आज हम लोगों के लिए वो केंद्र हो गया, श्रद्धा का केंद्र। जीवन बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है, लेकिन सही रास्ता क्या है, आइए जानते हैं गुरुदेव से। गुरुदेव की जय हो। आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो समाज में देख रहे हैं, ये जो रूढ़िवादी मान्यताएं चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही है, क्या हम लोग ये शिक्षित समाज उसका कहाँ तक पालन करें, कितना हद तक सही है, कृपया आप बताना। तो अभिषेक जी का प्रश्न बहुत ही उत्तम है और समाज को, जो रूढ़िवादी समाज को बदलने के लिए हमारा समाज, अब भारत का समाज, अब खास कर बिहार का समाज बदल रहा है। हम 21वीं शताब्दी में हैं, अब पुरानी मान्यताओं को बदलना चाहिए। अभिषेक जी के दादाजी की मृत्यु हो गई, अब उस पर गांव वालों ने दबाव देकर इनसे कर्ज पर 4 लाख रुपया लेकर के आपसे जो खर्च कराया, भोज करवाया, और वह भी सूद पर रुपया लेकर। बताइए, ये तो आत्मा के लिए अशांति का कारण हुआ, दुख का कारण हुआ। हमें इसको बदलना चाहिए। तो आप इसमें एक काम कर सकते थे, कहते कि नहीं, मैं इसमें साथ नहीं दूंगा। और हम कुछ नौजवानों को जमा करके हमने ऐसा किया है, और लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बैद्यनाथ धाम जाकर श्राद्ध कर लेंगे, काशी जाकर श्राद्ध कर लेंगे, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको यह भी बता दूं कि आज 26 फरवरी 2024 को आज ही मेरे एक अग्रज भाई की मृत्यु समस्तीपुर में हो गई। मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिया है क्या कि आप उसमें श्राद्ध भोज में और इसमें कोई काम, गलत काम नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। सामान्य जो खर्च है, हम लोगों ने यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी में पूछ करके पता लगाया कि शास्त्रीय विधान क्या है। तो 5 ब्राह्मण और श्मशान यात्री को खिला दीजिए। हम लोगों ने वही किया था, मैंने भी किया था अपनी माँ और पिता के और बड़े भाई और भाभी के मृत्यु में। वही मैंने आज भी उनको कहा कि आप यही करें। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, शास्त्रीय विधान में भी लिखा है सिर्फ 5 ब्राह्मण को, और जो श्मशान यात्री श्मशान तक गए, साथ दिए, उनका आप उनको खिला दीजिए, बात खत्म। और दोबारा तिवारा नहीं करना है और वार्षिकी भी नहीं मनाना है। तो इस तरह से कुछ नौजवान हैं, आपको हिम्मत दिखानी थी, और नवयुवक मिल करके इसका विरोध करते और कहते कि हम नए ढंग से करेंगे तो बहुत अच्छा होता। तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस बात को बदलना है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, आत्मा मरती नहीं है। उनकी आत्मा तो कहीं उनको होगा, दिया जाएगा, लेकिन गांव वाले ज़बरदस्ती कर्ज दिला करके भोज खाने के लिए लाचार करके सताते हैं। ये बहुत ही खराब होता है। तो कहा कि तुम डट जाओ। आदि शंकर के जीवन की बहुत बड़ी घटना है कि जब वो 12 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले रहे थे, तो माँ ने कहा कि पिता नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं तुमको नहीं जाने देती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं माँ, संन्यास मुझे लेना ही, जाने दो। तो एक शर्त पर माँ ने उनको छोड़ दिया, क्या कि जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुखाग्नि तुम ही देना। और उसके बाद वो संन्यास ले लिए और पूरे भारत में भ्रमण करते रहे, और इस तरह से करीब 32 वर्ष गुजर गए। जब वो उन हिमालय में थे तो उन्हें पता चला कि मेरी माँ बहुत बीमार है, तो पैदल वहाँ से चले, और चलते 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 1 महीने के बाद वो कालना गांव केरल में है, और वह नंबूद्रिपाद ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था। उस ब्राह्मणों के घर में गया, उन्होंने कहा माँ बीमार थी, वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, और आकर के उन्होंने माँ के सिर पर पहले हाथ रखा, देखा माँ गर्म है, फिर पैर पर अपना सिर रखा, प्रणाम किया। तो माँ समझ गई, कही कि बेटा तुम आ गए, तो हाँ, तो अब मैं शांति से मरूंगी। और उसके बाद कुछ घंटे में उनका प्राण चला गया। इंतजार कर रहा था शंकराचार्य। जब वो मर गई तब उन्होंने गांव वालों से कहा कि हम इनको जलाने के लिए ले जाएंगे। तो गांव वालों ने विरोध कर दिया, क्या कि नहीं, तुम सन्यासी हो, तुम मुखाग्नि नहीं दे सकते हो। इन्होंने कहा नहीं, मैंने माँ को वचन दिया था, मुखाग्नि तो मैं ही दूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम देते हो तो करो।
और इस तरह से इतना जलील कर दिया उनको कि बहुत लाचार हो गए। तो उनके घर के ठीक सटे बगल में एक महिला रहती थी, उनको उन्होंने बुलाया जो माँ की सेवा करती थी। अब इन्होंने शंकराचार्य और वह महिला दोनों ने मिलकर अपनी माँ की अर्थी बाहर आंगन में निकाली, वहाँ सूखी लकड़ियाँ जमा की और उस चिता को उस पर रख करके आग लगा दिया। सारे गांव लोग के वाले बाहर से देख रहे थे कि कर क्या रहा है, और आंगन में ही चिता जल गया, राख खत्म हो गया। राख का थोड़ा सा पुड़िया बना के उन्होंने ले लिया। उसके बाद एक कागज पर आदि शंकर ने क्या किया, वो जमीन, मकान, घर सब उस महिला के नाम संपत्ति दान कर दी और वहां से चल दिए और पीछे मुड़कर देखा नहीं गांव वालों की तरफ। आज वहां की क्या परिपाटी है जानते हैं? उनके जाने के बाद आज सब अपने घर में ही जलाते हैं। क्या आदि शंकर ने जो किया, यही परिपाटी बन गई, ये परिपाटी बन गई। अब स्मशान कोई नहीं जाता है उस गांव में। इसका मतलब है कि जब आप बोल्डली कुछ करेंगे साहस के साथ, तो गांव वाले आपका अनुकरण करेंगे और फिर वही करने लगेंगे जो आप करेंगे। वहाँ का रीति रिवाज बदल गया। जहाँ की बात मैं कह रहा हूँ आदि शंकर का, अब वहाँ श्मशान खास घाट नहीं है, हर आदमी अपने घर में जला लेते हैं। तो इस तरह के अनुभवों से हम क्या सीखते हैं कि थोड़ा हिम्मत करना है और हम करके दिखा सकते हैं। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सभी चीज़ें तो बनावटी है मनुष्य की, क्योंकि अगर आदि शंकराचार्य जी ने जब ये किया है तो परिपाटी बन गई है, तब तो ये सब तो मनुष्य द्वारा खुद ही बनाया हुआ है। तो हम तो चाहें तो इसका बदल सकते हैं इसको। हम नौजवान भारत के भाग्य विधाता हैं। हमारे ऊपर हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारत अभी नौजवान है, नौजवानों का देश है। हम लोग जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग जो परिपाटी बनाएंगे वही समाज अनुकरण करेगा कल। तो क्यों नहीं हम परंपरा के, क्यों रूढ़िवादी में क्यों जाएं? क्यों नहीं नई परंपरा शुरू करें? हम कर सकते हैं और फिर हमारी इज्जत होगी और लोग आपका नाम लेंगे कि हाँ ऐसे इस गांव के लोगों ने, ससाराम गांव जो अभिषेक जी का गांव है, वहाँ के लोग फिर मानेंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और करके हम दिखा सकते हैं, जैसा आदि शंकर ने करके दिखाया। ये बिल्कुल सही बात है, बस आगे हिम्मत करने की ज़रूरत है और बड़ा अच्छा रहेगा। आगे आने वाले भविष्य में जो लड़के नौजवान होंगे वो आपको धन्यवाद देंगे कि अगर ये लोग आगे, जो पायनियर जिनको कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जो भी समाज में हो रहा है उसको हम बदल सकते हैं दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक। बस हमको बोल्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, हम उस चीज़ को बदल सकते हैं। वाह, बहुत बहुत अच्छा। लाइट जला दे बाहर का, तो ये सच में